नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यातर्पणायते सकल पाप मल प्रक्षालक श्रीवर्धमान को करूं नमन लोकालोक प्रकाशित करने जिनकी विद्या है दर्पण जिनकी विद्या है दर्पण। श्लोक पाठ करेंगे। रत्नकर्ण शावकाचार्य नामक ये ग्रंथ है और इसके अंतर्गत प्रथम अधिकार सम्यक दर्शन अधिकार अपना चल रहा है और उसके अंतर्गत यहाँ 3 मूर्ताओं की चर्चा, उसमें से पहली मूर्ता लोक मूर्ता, उसकी चर्चा चल रही है और लोक मूर्ता के लिए भी जो 4 बिंदु दिए हैं, क्या क्या बातें कही हैं, किस किस को लोक मूर्ता कहा है, लोक मूर्ता किसे कहा गया है। बोलिए रेखा। नदी और समुद्र में स्नान करना, रेत और बालू पत्थर का ढेर बनाना और पर्वत से गिरना और अग्नि में गिरना, इन सब में धर्म मानना, ये लोक मूर्ता है। हाँ, यानी इन सब कामों में धर्म मानना। 4 बातें यहाँ कही हैं, 4 कही हैं, इसके अलावा भी जो भी ऐसे काम हैं और जिनका धर्म से वास्तव में कोई संबंध नहीं है लेकिन फिर भी उनको अगर धर्म माना जा रहा है तो वो सब मूर्ता के अंतर्गत आएगा। तो नदी तालाब में स्नान करना, बालू पत्थरों का ढेर बनाना, पर्वत से कूदना या अग्नि में कूद के मर जाना, इन सब में धर्म मानना, उसको यहाँ पर लोक मूर्ता कहा गया है। तो जो पहला बिंदु है नदी तालाब में स्नान करके धर्म मानना, उसकी ही समझ लीजिए व्याख्या मतलब वो धर्म नहीं है, वो चर्चा यहाँ पर चल रही है कि नदी तालाब में स्नान करने में किसी भी तरह से कहीं से भी धर्म नहीं है। और जो शुद्धि की बात हम सोचते हैं तो शुद्धि की निरर्थकता, स्नान करने की निरर्थकता यहाँ बताई है। किस प्रकार से स्नान निरर्थक है, बोले कविता जी। स्नान एक तो लौकिक से और लोकांतर से। प्रश्न क्या है, स्नान निरर्थक किस प्रकार है, प्रश्न ये है। हाँ, एक तो समुद्र नदी तालाबों में नहाना वो निरर्थक है, और अग्नि में कूदना, मुझे ध्यान नहीं आ रहा। बोलिए। स्नान स्नान करने से धर्म हिंसा और भाव हिंसा दोनों होती है। धर्म हिंसा तो जब हम बिना छने हुए पानी को यूज करते हैं तो उसमें ना स्थावर और त्रस्त जीवों की वो होता है। अगर हम वैसे भी यूज कर लेते छान के भी, तब भी ना वो त्रस्त स्थावर जीवों की तो होता ही है। और दूसरा भाव हिंसा का वो होता है कि जब है ना हम स्नान करते हैं तो उससे ना राग उत्पन्न होता है। राग पर कुछ और बात भी है इसमें, एक पॉइंट और है। बोलिए। बढ़िया है, पर आपका जवाब अच्छा है। बोलिए। ना तो शरीर को पवित्र करता है और आत्मा तो पवित्र ही है, तो उसको क्या पवित्र करेगा। तो ना वो शरीर को स्नान करने से हम पवित्र हो सकते हैं शरीर, और आत्मा तो अपनी पवित्र। बढ़िया। यानी स्नान, प्रश्न ये स्नान करने की निरर्थकता। तो स्नान करने से हम सोच रहे हैं शरीर शुद्ध हो रहा है, तो शरीर तो अशुद्ध ही है सदाकाल, वो तो पवित्र शुद्ध होता नहीं है। और हम सोचे कि आत्मा शुद्ध हो जाएगा, तो आत्मा तक ये जल पहुंचता नहीं है, एक बात। और आत्मा सदा पवित्र ही है, जो पवित्र है वो क्या पवित्र होगा, और उसको पवित्र करना चाहेंगे तो उसको ये जल छूता भी नहीं है। इसलिए स्नान करना निरर्थक है, यूजलेस है। निरर्थक मतलब
व्यर्थ है, यूजलेस है, बेकार है। और उस स्नान करने में हिंसा तो हो ही रही है, तो वो पाप का बंध और उसके साथ में होता है। फिर कल यहाँ पर ने देखा था कि कौन ये नदी तालाबों में स्नान करके अपने आप को पवित्र मानते हैं या धर्म मानते हैं। तो जिन जीवों ने वास्तविक सरोवर नहीं देखा है, वास्तविक सरोवर मतलब अपना ज्ञान रूपी समुद्र और अपने श्रद्धान रूपी समता भाव रूपी नदी और अपना शुद्धात्मा रूपी सरोवर, वो जिन्होंने नहीं देखा है, वही जीव इधर उधर गंगा आदि तीर्थों की तरफ वो दौड़ते भागते फिरते हैं। लेकिन सच्चा तीर्थ तो अपना शुद्धात्मा, और बाहर में यदि कोई तीर्थ है तो वो जिनवाणी, जिनेंद्र भगवान। और जिनेंद्र भगवान से भी हमको क्या प्रयोजन है? जिनेंद्र भगवान की वाणी ही है जो हमारे लिए उपकारी है। इसलिए सच्चा तीर्थ तो जिनवाणी ही वास्तविक तीर्थ है। तीर्थ यानी जिससे तिरा जाए। तो जिनवाणी के माध्यम से भगवान का यदि उपदेश नहीं होता, भगवान तो बनते और सारे के सारे परमात्मा ही मूक केवली होते, जो क्या होता है इस दुनिया में। यदि उपदेश ही नहीं होता, तीर्थंकर नहीं होते। इसलिए तीर्थंकरों की क्यों महिमा है कि वो धर्म तीर्थ का उपदेश देते हैं। यदि उपदेश नहीं होता तो फिर यह मुक्ति का मार्ग बताता कौन? और वो भी मुक्ति गए हैं तो वो किसी के उपदेश से सुनकर ही, उस मार्ग को फॉलो करके, उस मार्ग पे चल के ही मुक्ति को प्राप्त हुए हैं ना। इसलिए जिनवाणी ही वास्तविक तीर्थ है, जिनवाणी ही सच्चा तीर्थ है व्यवहार में, और निश्चय से अपना शुद्धात्मा वही तीर्थ है। अभी देखिए आगे पढ़ते हैं अपन। श्लोक पाठ नहीं किया, आज अपन श्लोक पढ़ लेते हैं एक बार। आपगा सागर स्नानम् उच्चय सिकताश्मनाम् गिरिपातोऽग्निपातश्च लोकमूढं निगद्यते। बालू पत्थर ढेर करे सरिता सागर करते स्नान, अग्नि में या गिर से गिरते ये सब लोक मूढ़ता जान। ये समस्त लोक मूढ़ता है। अभी पेज नंबर 40 पे रत्नगण शावकाचार्य में नीचे से अपन पढ़ते हैं। यहाँ तक अपन ने कल पढ़ लिया था, आगे लास्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं। इस लोक में ऐसा कोई तीर्थ नहीं है और ऐसा कोई पदार्थ भी नहीं है जिससे यह संपूर्ण अपवित्र मनुष्य का शरीर साक्षात शुद्ध हो जाए। ऐसा कोई तीर्थ नहीं है कि जहां जाके स्नान कर लें, कि वो भस्म लगा लें, कि कुछ भी कर लें, और कोई ऐसा पदार्थ नहीं है कि उस पदार्थ को लगाने से, खाने से, किसी भी तरह से ये जो अपवित्र मनुष्य का शरीर है ये साक्षात शुद्ध हो जाए। ऐसा कोई वस्तु नहीं है। एक उपाय है, लेकिन ये जो हमारा शरीर अपवित्र कहा जाता है ना, कहा जाता है मतलब है ही, वो क्यों है? क्योंकि इसके अंदर खून, मांस, मल, मूत्र, हड्डियां, ये सब सप्त धातु, वो अपवित्र सप्त धातु इसमें भरी हुई है। तो ये शरीर किसी भी तरह से पवित्र नहीं हो सकता है, क्योंकि ये अंदर जब तक भरी रहेंगी चीजें, वो अपवित्र है, अशुद्ध है, तो वो शुद्ध नहीं हो सकता है। पर इस मनुष्य अवस्था में ही एक उपाय है कि ये शरीर पवित्र हो जाए। कैसे हो जाएगा? बोलिए सुनीता आंटी। रत्नत्रय प्रकट कर लेंगे तो हो जाएगा। ठीक है वो बात, रत्नत्रय, पर मैं वास्तव में शरीर शुद्ध हो जाए तो रत्नत्रय प्रकट करने से वो पूज्य हो जाते हैं, लेकिन वास्तव में शरीर पवित्र हो जाए, 18 दोषों से रहित जब हो जाएंगे तभी शरीर 18 दोषों से रहित हो जाए। ठीक है, पर एक चीज और पूछ रही थी मैं, तो जैसे पहले जवाब, एक बार ये जवाब पूरा हो जाए। अच्छा, 18 दोषों से रहित हो जाए, जवाब ठीक है, लेकिन थोड़ा सा शब्द और चाहिए। अरिहंत पद प्राप्त करके
हाँ, अनंत पद प्राप्त कर लें तो वो शरीर कैसा हो जाता है? औदारिक, ये परम औदारिक, परम परम औदारिक। औदारिक, परम औदारिक। वो परम औदारिक जो शरीर हो जाता है, तो परम औदारिक शरीर में अब इस शरीर के निमित्त से में निगोदिया जीव नहीं रहते हैं, तो वो जो निगोदिया जीवों की जन्म मरण से शरीर में अपवित्रता थी, वो अपवित्रता खत्म हो जाती है। तो वो रत्नत्रय से पवित्र हुआ, वो भावात्मक पक्ष है। लेकिन इस तरह से वो शरीर पवित्र, मतलब ये भी एक अपेक्षा है, अपेक्षाकृत कथन है। इस तरह से हम शरीर को पवित्र कह सकते हैं। तो वो भी यानी अनंत दशा प्रकट हो गई, भगवान बन गए, तभी हो सकता है। बाकी संसार में कोई उपाय करके सोचो कि शरीर शुद्ध हो जाए, पवित्र हो जाए, कहीं नदियों में नहा के, और वो अनंत दशा भी कैसे प्रकट हुई है? वो अनंत दशा अपनी शुद्धात्मा के आश्रय से और बाहर में जिनवाणी जिनदेव रूपी तीर्थ के आश्रय से तभी प्रकट हुई है, तभी ये शरीर पवित्र हो पाया है। उसके अलावा कोई उपाय नहीं है कि शरीर पवित्र हो सके। बोलिए। मैं पूछ रही थी, वैक्रियक शरीर में तो मल ये सब कुछ नहीं होता, तो क्या उसको पवित्र शरीर बोलते हैं? हाँ, औदारिक शरीर की अपेक्षा से वो पवित्र, मतलब उसमें सप्त धातु नहीं होती ना, हाँ, इसलिए। लेकिन जो नारकियों का वैक्रियक शरीर होता है वो तो अपवित्र ही होता है। केवल जो देवों का वैक्रियक शरीर है वो उस हिसाब से औदारिक शरीर के कंपैरिजन में वो पवित्र कहा जाता है। लेकिन यहाँ तो बात मुख्यतः जो औदारिक शरीर है उसकी मुख्यता से ही बात चल रही है। तो इस लोक में ऐसा कोई तीर्थ नहीं है और ऐसा कोई पदार्थ भी नहीं है जिससे यह संपूर्ण अपवित्र मनुष्य का शरीर साक्षात शुद्ध हो जाए। यह शरीर कैसा है? आदि व्याधि जरा मरण आदि से निरंतर व्याप्त है और निरंतर ही दुखी करने वाला है। ये कैसा है शरीर? आदि का मतलब होता है मानसिक रोग। व्याधि का मतलब है शारीरिक रोग। मानसिक रोग दुनिया भर की टेंशन लगी हुई है, व्याधि शरीर में रोग ही रोग भरे हैं। जब तक चेकअप नहीं कराओ तब तक ही बढ़िया है, नहीं तो पता ही नहीं कौन कौन से रोग पनप रहे हैं। तो रोग है, मानसिक रोग है, शारीरिक रोग है। जरा यानी बुढ़ापा, बुढ़ापा मरण आदि से निरंतर व्याप्त है। तो क्या लिख रहे हैं? आदि व्याधि से निरंतर व्याप्त है, तो ये तो अपने को स्वीकार होता है। मानसिक रोग सभी को है, कौन व्यक्ति ऐसा है जिसको कोई टेंशन नहीं है? तो लोग बोलते हैं मस्ती में, हमारे तो कोई टेंशन नहीं है। ये सब कहने की बातें हैं, सबके सिर पे वजन पड़ा रहता है। ये बोलेंगे हमारे टेंशन नहीं है, फिर ये काम है, वो काम है, ये है, वो है, वो सब क्या है? ये टेंशन है। तो मानसिक सबको तनाव है और शारीरिक रोग सबके हैं ही हैं। किसी ना देखो, अपने को रोग ऐसा लगता है खांसी बुखार जुकाम टाइफाइड मलेरिया कुछ ये हो जाए तो रोग है। अरे भूख लग रही है ये रोग नहीं है क्या? प्यास लग रही है ये रोग नहीं है क्या? क्षुधा रोग विनाशनाय रोग नहीं है? भूख प्यास तो सभी को लगती है कि नहीं लगती है? ऐसा कौन व्यक्ति है दुनिया में ये जिसको भूख प्यास नहीं लगती है? वो एक अनंत भगवान ही है, इनके अलावा तो कोई और है नहीं। साधारण आदमी तो कोई है नहीं ऐसा कि जिसको भूख प्यास नहीं लगती हो। इसलिए रोग से सहित है। और आगे क्या शब्द दे रहे हैं कि जरा मरण से निरंतर व्याप्त है। तो आधी व्याधि तो निरंतर है, अपने को समझ में आ रही है, ठीक है। लेकिन जरा यानी बुढ़ापा निरंतर कैसे है? अभी तो बच्चा पैदा हुआ है, अभी कहाँ से बुढ़ापा है? अभी तो हम 20 साल के हैं, अभी तो हम 25 साल के हैं, अभी कहाँ बुढ़ापा है? अभी तो हम 30-35 साल के हैं, अभी कहाँ बुढ़ापा है? और कुछ कुछ तो 60-70 साल वाले भी ऐसे कहते हैं कि अभी हमारी ऐसी दशा है, बुढ़ापे में जाने क्या होगा। तो आप 60-70 साल के हो गए, अभी भी अपने आप को क्या मान रहे हैं? ऐसे भी दुनिया में लोग होते हैं। तो बुढ़ापा कहाँ है अभी? और फिर मरण, मरण से निरंतर व्याप्त है। मरण कहाँ है निरंतर? मरण तो एक समय में होगा जो होगा, निरंतर कहाँ है मरण? यहाँ लिख रहा है, क्या लिखा है देखो, आदि व्याधि जरा मरण आदि से निरंतर व्याप्त है। ये शरीर निरंतर आदि व्याधि जरा मरण से व्याप्त है। व्याप्त है मतलब शरीर में ये रोग, शारीरिक मानसिक रोग, बुढ़ापा, ये फैला हुआ है बुढ़ापा, और मरण भी। बता सकते हैं कोई? ये गलत लिख दिया क्या? बोलिए रेखा होगी।
मरण तो निश्चित है, और आदमी मरण के भय से, मतलब मरण की चिंता करता रहता है, और बुढ़ापा भी आना ही है एक दिन, तो आदमी सोचता रहता है मेरा बुढ़ापा आएगा, एक दिन आएगा वो तो ठीक है, एक दिन पर आएगा, लेकिन ये निरंतर तो कहते हैं निरंतर व्याप्त है। उसके निरंतर बना रहता है मतलब ना, हमेशा। उसके हमेशा बना रहता है ना ये भावों में कि मेरा बुढ़ापा आएगा, मेरा मरण होगा, ऐसे ठीक उसके है। भावों में हमेशा ये और चलता रहता है। बोलिए शशि जी। जैसे जन्म के साथ ही जैसे एक क्षण अपनी आयु घटती जाती है ना, तो हाँ, वो मरण हो गया ना, एक क्षण बढ़िया का मरण हो गया, वो मरण। बढ़िया बढ़िया। और बुढ़ापा? बुढ़ापा भी बस वही, उम्र के साथ साथ जैसे जैसे उम्र घटती जाएगी बुढ़ापा नजदीक आता जाएगा। मतलब एक क्षण हुआ तो एक क्षण का बुढ़ापा नजदीक आ गया है, बुढ़ापा आ गया। बढ़िया बढ़िया। देखिए ये निरंतर व्याप्त का ये अर्थ है कि जैसे जैसे इस तरह से आता है किसी ग्रंथ में, नाम याद नहीं अभी, कि बालक का जैसे ही जन्म होता है तो माँ तो उसको बाद में गोद में लेती है, पर मृत्यु उसको पहले ही गोद में ले लेती है। क्योंकि जैसे ही जन्म हुआ, और जन्म हुआ तो जितनी आयु टोटल थी उसमें से एक एक समय 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 करके 1 घंटे का हो गया, 2 घंटे का हो गया, फिर 1 दिन का हो गया, फिर 1 हफ्ते का हो गया। तो क्या हो रहा है, वो आयु निरंतर कम हो रही है। तो ये प्रति समय मरण हो रहा है कि नहीं? मरण किसे कहते हैं? आयु कर्म के निषेकों का खिरना। आयु कर्म के जो परमाणु थे वो परमाणु कम हो रहे हैं, वो परमाणु खत्म हो रहे हैं, उसी को तो मरण कहते हैं। तो हर समय आयु कर्म यूज में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जैसे हमने दीपक में तेल भरा और तेल भर के उसको जलाया, अब जलाते हैं तो वो दीपक जल रहा है, इसका मतलब क्या है? हर समय वो तेल उस बाती में आके वो तेल बूंद बूंद करके चुक रहा है ना, वो खत्म हो रहा है ना उसमें। ऐसे ही आयु कर्म रूपी तेल भी हर समय खत्म हो रहा है, इसलिए हर समय मरण व्याप्त है। एक तो ये तो वास्तविक है, और दूसरा कि शरीर में हर समय मरण व्याप्त है कि कब मरण नहीं हो जाए किसका क्या पता। अभी तो वैसे ही बिल्कुल ऐसी स्थिति हो रही है इस समय तो एग्जैक्टली कि किसी का कुछ पता नहीं चलता कौन कब खत्म हो रहा है। तो ये व्याप्त है ना, हर समय मरण व्याप्त है, पर वो तो अर्थ दूसरा। लेकिन ये इस तरह से प्रति समय, और भाव मरण प्रति समय चल रहा है। यूं भाव कर्म या भाव मरण सदियों से करता आया हूं। भाव मरण क्या है कि जो जो पर्याय बीत रही है, हर पर्याय में ये मैं हूं ऐसा अपनापन रहता है, और वो पर्याय तो खत्म होती है तो मैं गया ऐसे मरण की अनुभूति जीव को होती है। वो पर्याय नष्ट होते ही, क्योंकि पर्यायों में अपनापन होता है, तो पर्याय खत्म हुई तो मैं गया, मैं मरा, ऐसी अनुभूति होती है, तो उसका नाम है भाव मरण। तो इस तरह से वो भाव मरण भी, वो भाव मरण तो जीवों के भाव में, जीव के भावों में व्याप्त है। यहाँ तो शरीर की अपेक्षा बात की है, तो हर समय आयु पूरी हो रही है तो वो हर समय जो शरीर है वो मरण से व्याप्त है। इसी तरह से बुढ़ापा, बुढ़ापा भी निरंतर नजदीक आ ही रहा है ना। निरंतर ये जो बड़ा हो रहा है, आयु बढ़ रही है, इसका मतलब बुढ़ापा अग्रसर हो रहा है ना। तो बुढ़ापा भी हर समय व्याप्त है, और बुढ़ापे की कोई निश्चित ऐसी उम्र नहीं होती कि 50 साल में बुढ़ापा आएगा, कि 60 साल में बुढ़ापा आएगा, कि 70 साल में बुढ़ापा आएगा। और बुढ़ापे के जो लक्षण दुनिया में कहे जाते हैं कि सफेद बाल हो गए, कि आंखों से दिखना कम हो गया, कानों से सुनना कम हो गया, तो ये तो समझ लो 1 साल 2 साल 4 साल 10 साल के बच्चों में होने लग गया। आंखों पे चश्मा और सफेद बाल, ये तो कोई वो ही नहीं रहे। इसलिए हर समय शरीर में बुढ़ापा व्याप्त है। ये कब आएगा कह के नहीं आएगा कि इतने इतने दिन बाद आना है, हर समय कभी भी। बस वो प्रकट अपन उसको स्वीकार कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो अंतर है। बोलिए। जैसे ये आयु और गति में जो डिफरेंसेस होते हैं वो क्या होता है? जैसे आपने बोला आयु जैसे धीरे धीरे घट रही है, आप बोल रहे हैं, तो आयु और गति में क्या डिफरेंसेस होंगे? आयु का मतलब है कि उस भाव में, यानी उस जन्म में कितने समय तक जीव रहेगा, वो आयु कर्म का काम है, उसमें रोके रखना। और गति तो वो जीव के गति समझ लो भाव रूप में है कि जिस आयु, जो आयु मिली है उसी गति में जाएगा, और उस गति के योग्य उसके भाव होंगे, तो वो भावों का नाम वो गति है। जैसे मनुष्य गति और मनुष्य आयु,
तो मनुष्य आयु जो कर्म है, उस आयु कर्म का काम है कि 100 साल तक इस शरीर में टिकाए रखेगा, वो मनुष्य आयु। और मनुष्य गति का उदय का मतलब क्या है कि हमको मनुष्यों के जैसे काम करने के भाव आते हैं, हमको बैठ के थाली में लेके भोजन करने की, ऐसे हमको ऐसे नहीं आता कि सीधा मुंह लगाया और खाने लग गए चीजों को, बिना बनाए, बिना सुधारे, बिना साफ किए, ऐसे ही जैसे पशु खाते हैं। तो ये मनुष्यों के जैसे भाव, समाज में रहने का, परिवार में रहने का, वो जो भाव आ रहे हैं, वो भाव कहलाते हैं वो गति। आदि व्याधि जरा मरण आदि से ये शरीर निरंतर व्याप्त है और निरंतर ही दुखी करने वाला है। ये शरीर कोई अपने को सुखी करता हो, शरीर के माध्यम से कोई सुख होता हो, ऐसा कुछ नहीं है। शरीर निरंतर ही दुखी करने वाला है, क्योंकि इसमें रोग आदि लगे हुए ही हैं, और रोग से कोई सुखी तो होता नहीं है, दुखी होता है, परेशान होता है, इसलिए निरंतर ही दुखी करने वाला है। सत्पुरुषों द्वारा तो इसका नाम भी लेने योग्य नहीं है। यानी सज्जन पुरुष है, वो तो शरीर का नाम भी नहीं लेते, मतलब शरीर को अपना मानते नहीं है, तो अपना कहते भी नहीं है, शरीर की बात ही नहीं करते। नाम ही लेने योग्य नहीं है का मतलब शरीर की बात ही नहीं करते, कि शरीर के लिए पूछो कि कैसे हो, क्या हो, कि शरीर की बात ही मत करो, ये तो शरीर तो है ही ऐसा। एक दिन एक छंद सुनाया था आपको, शाम की क्लास में सुनाया था शायद। मिल के मिलापी जन पूछत कुशल मेरी, ऐसी दशा माही मित्र काहे की कुशल है। जो जो दिन कटे सोई आयु में अवश्य घटे, बूंद बूंद बीते जैसे अंजुलि को जल है। देह नित क्षीण होत, नैन तेज हीन होत। समझ में आ रही ना आप लोगों को शब्द? देह नित क्षीण होत, नैन तेज हीन होत, जौवन मलिन होत। देखो भूल गई। जोई दिन बीते सोई आयु में अवश्य घटे, बूंद बूंद बीते जैसे अंजुलि को जल है। नैन तेज हीन होत। देखो, देह नित क्षीण होत, नैन तेज हीन होत, जौवन मलिन होत, क्षीण होत बल है। आवे जरा नेरी, आवे जरा, जरा यानी बुढ़ापा, नेरी यानी निकट। आवे जरा नेरी, तके अंतक अहेरी आवे, अंतक यानी मृत्यु, अहेरी यानी शिकारी। आवे जरा नेरी, बुढ़ापा निकट आता है, और तके यानी ताक में बैठा है। कौन? मृत्यु रूपी शिकारी, मृत्यु रूपी शिकारी ताक में बैठा है। तके अंतक अहेरी आवे, पर भव नजीक जात नर भव निफल है। पर भव नजदीक आता जा रहा है, जो जो दिन बीत रहे हैं, तो क्या हो रहा है, हमारा अगला भव निकट आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बताओ, जो जो एक एक दिन बीत रहा है, अगला भव निकट आ रहा है। आवे पर भव नजीक, जात नर भव निफल है। और ये हर दिन बीत रहा है, और नर भव में क्या उपलब्धि कर रहे हैं हम? ये नर भव, मनुष्य जन्म, ये निष्फल जाता जा रहा है, अगला भव निकट आता जा रहा है। हम बर्थडे मना के खुश होते हैं, और ये भव बीतता जा रहा है, और अगला भव निकट आता जा रहा है। अभी तो सबको अपने अपने परिणामों से, अपने अपने जीवन से पता है कि अगले भव में कहाँ जाने वाले हैं, कहाँ नहीं जाने वाले हैं। तो नजदीक आ रहा है, तो क्या है? देखो, फिर से पूरा सुना रही हूँ, फिर लास्ट की लाइन बोलती हूँ। जोई दिन कटे सोई आयु में अवश्य घटे, जो जो दिन कट रहा है वैसे आयु में घट रहा है। बूंद बूंद बीते जैसे अंजुलि को जल है। देह नित क्षीण होत, नैन तेज हीन होत, जौवन मलिन होत, क्षीण होत बल है। आवे जरा नेरी, तके अंतक अहेरी आवे, पर भव नजीक जात नर भव निफल है। ऐसी तो स्थिति है शरीर की। और फिर
मिलके मिलापी जन पूछत कुशल मेरी। सब आ गए मिलने जुलने वाले, और भाई साहब कैसे हो कैसे हो कैसे हो। फिर हम क्या बोलते हैं, बढ़िया है ठीक है। मिलके मिलापी जन पूछत कुशल मेरी, कुशल तो हो, बढ़िया तो हो। ऐसी दशा माही मित्र काहे की कुशल है। ये तो स्थिति है कि दिन आयु बीतती जा रही है, खत्म होता जा रहा है, नरभम निष्फल जाता जा रहा है। अब लोग आ गए पूछने कैसे हो, अब क्या कहें कैसे हैं। ऐसी दशा माही मित्र काहे की कुशल है। कहते हैं कुशल है सब कुशल मंगल। हाँ, तो एक वो बन गया है, सामने से पूछा कुशल मंगल तो यहाँ से जवाब दे दिया कुशल मंगल। और भले ही पड़ा हो रोग की शैया पे, फिर भी बोलेगा ठीक हूँ। ये तो एक फॉर्मेलिटी वाली बात है, लेकिन वास्तव में क्या कुशल है। कुशल कब है कि यदि इस भव में कुछ ऐसा काम किया हो कि अगले भव की चिंता नहीं हो, कि मृत्यु कल आती हो आज आ जाए, आज ये भव बदलना हो बदल जाए, हम तैयार हैं। हमारी तैयारी अगर पूरी है, किसी व्यक्ति को, बच्चे को एग्जाम की डेट आते ही किसको घबराहट होती है। मान लीजिए आजकल ऐसे आती है 10 दिन बाद एग्जाम है, बड़े कॉलेज वगैरह के ऐसे आते हैं, पहले से बताते ही नहीं है। 8 दिन बाद एग्जाम है, 10 दिन बाद एग्जाम है। अब कौन घबराता है, किसके हाथ पांव कांपते हैं, कि जिसकी तैयारी नहीं है। और जिसकी तैयारी होती है 8 दिन क्या, कल से ही ले लो ना, हमारी तो तैयारी है, हमको क्या दिक्कत है। तो जिसकी तैयारी है, हम रेडी हैं क्या कि आज ही हमारा भाव बदल रहा हो, तो हम रेडी हैं। कुछ ऐसा है कि हमने नहीं किया, हाँ इसको ये बांटना था, ये सोना इसको देना था, ये चांदी इसको देना था, और इसको ये सिखाना था, और ये बताना था, और चाबियां देनी थी। ये नहीं, अपने लिए कुछ काम बाकी छोड़ रखा है कि नहीं, या अपना अनुभव किया कि नहीं, अपने को पहचाना कि नहीं। वो नहीं पहचाना तो सारे काम बाकी हैं। तो सबसे पहले वो काम करके रखना, अपनी पहचान हो जाए, फिर जब जाना हो जहां जाना हो तैयार है, रेडी है, कोई दिक्कत नहीं। अपना जरूरी काम हो गया, अब कभी भी बुलावा आए तैयार है। बोलिए विनीता आंटी। दीदी ये बनारसी दास का तो है, भजन का है कहीं से? नहीं, बनारसी दास जी का नहीं है, ये भूधर दास जी का है, भूधर शतक में है। अच्छा, जैन भूधर शतक या भूधर शतक के नाम से है ना। ठीक है ठीक मैं है। भेज दूंगी, ग्रुप में भेज दूंगी। बस मेरे को तो ऐसे दो ही बहुत अच्छे लगते हैं। बोलिए कविता जी। जैसे हमें अगला भाव सुधारना है, ये तो हमें पता है कि हमें जिनवानी का अध्ययन करना है, अरिहंत भगवान में ध्यान लगाना है, ये सब करना है, अपनी आत्मा को पहचानना है। लेकिन और क्या तैयारी करनी है इसके अलावा, हमें और क्या कर सकते हैं? लेकिन हम तो इतने उलझे हुए कि इन सब चीजों से हमें फुर्सत ही नहीं मिलती, घर गृहस्थी के कामों से। देखो, एक ये कि मैं शुद्धात्मा हूँ, ये अपने को अंदर से स्वीकार होना चाहिए। घर गृहस्थी के कामों में उलझे हुए होने पर भी अपने ज्ञायक स्वभाव और शुद्धात्मा का मतलब क्या, वो धीरे धीरे स्वाध्याय करें, स्वाध्याय करें और विचार करें। जो पढ़ा है उस पर विचार करें, चिंतन करें, तो धीरे धीरे अभ्यास होगा। बोलिए मनोरमा आंटी। आप धन्यवाद भेज दी थी ना इसका, क्या धन्यवाद देना कह रही थी ना राजेश जी को। राजेश जी लेके नहीं गए क्या? वो तो मुझसे पूछ लिए थे, मुझे लगा वो ले गए होंगे। वो संडे को ही पूछे थे, बहुत दिन मिल जाएगा क्या? मैं पूछती हूँ राजेश जी, शायद लेके गए थे संडे को, उन्होंने पहुंचाया नहीं क्या अब तक। मैं पूछ लूंगी। अच्छा, उनसे पूछ लेंगे, राजेश जी से पूछ हाँ, लेंगे। राजेश जी से पूछ लीजिएगा, वो संडे को लेके गए थे शायद। देखिए, तो कैसा है ये शरीर? आदि व्याधि जरा मरण आदि से निरंतर व्याप्त है और निरंतर ही दुखी करने वाला है। सत्पुरुषों द्वारा तो इसका नाम भी लेने योग्य नहीं है। समस्त तीर्थों के जल से नित्य स्नान करें। सारे तीर्थों का जल ला ला के भर भर के रख लें शीशियों में, और फिर रोज उससे स्नान करें। चंदन कपूर आदि का लेप लगाएं, तो भी ये शरीर शुद्ध नहीं होगा। कितने अच्छे से अच्छी चीजें लगाओ, शुद्ध होता है क्या? कितने, ये तो समझ लो शुद्ध चीजें पहले के जमाने में चलती थी, चंदन कपूर आदि। अभी अशुद्ध चीजें चलती हैं, लेकिन वो शरीर को शुद्ध करने के नाम पे कितने भी परफ्यूम लगाओ, डिओड्रेंट लगाओ, और कुछ कुछ भी जो भी चीजें हैं, क्रीम पाउडर ये लगाओ, तो भी क्या होता है, ये शरीर शुद्ध नहीं होता, सुगंधित नहीं होगा। रक्षा करते करते भी यह विनाश के मार्ग पर ही चला जाता है। एक एक लाइन ऐसी है
कि एक लाइन पे मतलब अपन उसमें सब बोलना चालू करें ना तो खूब व्याख्या हो जाए। रक्षा करते करते भी ये विनाश के, ये सबको फील होती है कि नहीं ये बात, कि हम इस शरीर की कितनी सुरक्षा कर रहे हैं, कितना ध्यान रख रहे हैं, फिर भी हालत क्या है। यानी हम किस पे मेहनत कर रहे हैं, हम सारा अपना एफर्ट, सारा अपना समय किसके लिए दे रहे हैं, कि जिसके लिए हम इतने समय दे रहे हैं, इतनी शक्ति लगा रहे हैं, इतना धन खर्च कर रहे हैं, फिर भी क्या हो रहा है, रक्षा करते करते भी फिर भी क्या हालत हो रही है, कि धोखेबाजी है। ये बिगड़ता ही जा रहा है, बिगड़ता ही जा रहा है। जितना इसको संभाल रहे हैं, जितना संभाल रहे हैं उतना ही। देखो बचपन में कौन ध्यान देता है, छोटा बच्चा होता है 6 महीने का, 4 महीने का, और छोटा भी हो समझ लो, थोड़ा बड़ा भी हो, वहां गद्दे पे लेटा है, वहीं पॉटी कर दी, वहीं माँ को ख्याल नहीं है तो वहीं सब लीप लिया, हाथ हो गए, फिर वही खा गया। क्या क्या नहीं खा जाता है, कागज हाथ में आया, क्राउलिंग करने लगा, कागज हाथ में आता है, कागज खा जाता है, चप्पल खा जाते हैं, कुछ तो चबा चबा के खाई जाते हैं, चाटते नहीं अकेला, सब तरह के बच्चे होते हैं, खा जाते हैं बिल्कुल। और जो गंदी गंदी चीजें जमीन पे पड़ी मिले ना, वो सब, एक ही तो लॉकर होता है उनके पास, तिजोरी, वो सब मुंह में जाती है चीजें। खाने की चीज हो तो नहीं खाएंगे, भोजन कराओ तो नहीं खाएंगे, और ये सब खाएंगे। यानी वो क्या क्या खा रहे हैं, वो अपने शरीर की वृद्धि या मेरा शरीर पुष्ट हो, उसके लिए कोई दिमाग लगाते हैं, नहीं बादाम खाना चाहिए, कि गिर गाय का, वो गिर गाय का दूध, वो वाला बढ़िया प्योर वाला वो दूध पीना चाहिए, कि और कौन सा, कुछ दिमाग लगाते हैं, सब गंदी संदी कुछ भी चीजें खाते हैं। लेकिन फिर भी जो जिनके घर में छोटे बच्चे होंगे उनको पता होगा, हर महीने उनकी वेट और हाइट मान लो प्रॉपर वो चेक कराते हैं, तो हर महीने उनका वेट भी बढ़ता है, हाइट भी बढ़ती है छोटे बच्चों की। और खा क्या रहे हैं, और अपन भी क्या खिलाते हैं, ज्यादा से ज्यादा दूध, और कौन सी कोई बहुत चीजें उनको, ये वाले अलसी के सीड और ये वाले बीज और वो कुछ भी तो नहीं खिलाते, अभी बढ़ता है। और अब बड़े हो गए, अब सारा समय, सारा ध्यान, सारी शक्ति शरीर पे लगाते हैं, सुबह से घोड़े उठ के मॉर्निंग वॉक और ये जिम और ये एक्सरसाइज और ये योगा क्लास, वो सब करते हैं, खाने पीने का ध्यान देते हैं, दिन भर इसी में लगा रहते हैं, फिर भी हालत क्या हो रही है शरीर की। रक्षा करते करते भी बालों के लिए कितना नहीं करते, क्या क्या नहीं करते बालों के लिए, जो कोई बता दे ये लगाओ, ये खाओ वो खाओ, सब करते हैं, फिर भी क्या होता है, गिरते ही जाते हैं, सफेद होते ही जाते हैं। इसलिए ये विचारणीय बात है कि हम इतना इस पे ध्यान दे रहे हैं, फिर भी क्या हो रहा है, ये कि रक्षा करते करते भी विनाश के मार्ग पर ही चला जाता है। इसलिए हम क्यों इतनी मेहनत क्यों करते हैं, इसके साथ इतनी ही मेहनत करें, इस पर इतना ही ध्यान दें कि जिससे हमारा आत्म कल्याण में ये बाधक नहीं बने। इसलिए इसको समय सार में कहा कि इसको पड़ोसी के समान समझो। ये शरीर कैसा है, ये शरीर पड़ोसी के समान है। पड़ोसी का मतलब होता है कि उससे मीठे बोल के रहो, मीठे बोल के रहो मतलब कि उसके घर में आग लग जाए, पड़ोसी के घर में आग लग जाए तो बुझानी चाहिए कि नहीं बुझानी चाहिए, बुझानी चाहिए। ये पड़ोसी धर्म है। क्यों बुझानी चाहिए, कि हम सब स्वार्थी हैं, इसलिए बुझानी चाहिए कि उसकी आग बढ़ जाएगी तो अपना घर भी जल जाएगा, इसलिए पड़ोसी के घर में घर की आग बुझानी चाहिए। लेकिन अगर अपने भी घर में आग लगी हो और पड़ोसी के भी घर में आग लगी हो, तो फिर पहले पड़ोसी की बुझाएं, फिर क्या करें, पहले अपनी बुझाएंगे। इसका नाम है पड़ोसी समझना। पड़ोसी का मतलब समझ में आया, तो पहले अपना ध्यान रखेंगे। तो ये शरीर है पड़ोसी, तो इसका ध्यान तब तक ही रखना है, उतना ही रखना है कि अपने को समस्या नहीं हो जाए इसके चक्कर में। तो इसको टाइम पे भोजन, जो भी समझ लो आवश्यकता की चीजें हैं वो देना। किस लिए देना, कि हमारी आत्म साधना, हमारी आराधना में ये हमको तकलीफ नहीं दे। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम सारा ध्यान ही अपना हर चीज खरीद के लाते हैं और सारा पैसा पड़ोसी को ही दिए आते हैं कि साहब आपने कहा था पड़ोसी धर्म निभाना चाहिए, कि अपनी धन संपदा उसको नहीं देनी, अपना सारा समय शक्ति वो पड़ोसी है। तो पड़ोसी जितना ही, उसके घर में कभी चीनी खत्म हो जाए, नींबू खत्म हो जाए, वो मांगने आए तो दे देना, लेकिन रोज खरीद खरीद के सब्जियां थैले भर भर के और उसी के पहुंचाना, इसके लिए नहीं है अपन।
हम उसके नौकर नहीं है। तो ये शरीर का इतना ही ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि ये लाइन याद रखनी है कि ये रक्षा करते करते भी विनाश के मार्ग पे, अगर हम ज्यादा इस पे ध्यान दे रहे हैं ना, हम अपना सारा समय, सारी ताकत इस शरीर पे ही लगाए जा रहे हैं, तो ये बात ध्यान रखना कि रक्षा करते करते भी जा कहाँ रहा है, रास्ता किस रास्ते पे जा रहा है, विनाश के मार्ग पर ही जा रहा है। इसका स्वभाव ही यही है, इसका नेचर ही ये है कि विनाश। शरीर मतलब इसकी व्युत्पत्ति ऐसी थी, श्रीयते अनेन की शरीर है, जो निरंतर क्षरण को प्राप्त हो, निरंतर क्षीण, देह नित्य क्षीण हो, जो निरंतर क्षीण हो रहा है, विनाश के मार्ग पर ही जा रहा है, उसका नाम शरीर है। इसलिए सबसे पहले अपनी आत्महित का काम देखना चाहिए, अपनी आत्मा का कल्याण करना चाहिए। इसलिए शरीर की सुरक्षा कहो या इसकी सार संभाल कहो, उसके लिए अभक्ष्य भक्षण नहीं करना चाहिए, हिंसक पदार्थों का उपयोग नहीं करना चाहिए। जिन कामों में हिंसा हो वो करके, हम पड़ोसी के लिए हिंसा कर करके फिर वो पड़ोसी जाएगा कि नरक में? पड़ोसी के लिए हिंसा करे जा रहे हैं, नरक में कौन जाएगा? ये तो यहीं रह जाएगा। और नरक में कौन पहुंचेगा फिर? कि जिसने की अंदर जीव। इसलिए उसके लिए उतना ही प्रयास करें। इसलिए यहाँ पर पंक्ति लिखी है कि रक्षा करते करते भी विनाश के मार्ग पर ही चला जाता है। इसलिए वो नदी तीर्थों में स्नान करना, क्योंकि उसमें इतनी हिंसा है, वो पहले ही सिद्ध कर दिया, तो उसके लिए ये बात कह रहे हैं। यदि नदी के जल में स्नान करने से ही शरीर शुद्ध हो जाता, तो करोड़ों मछली, मगर, कछुआ, कीर, धीवर आदि शुद्ध हो जाते। यदि खाली नदी के जल में स्नान करने से ही शुद्ध हो जाता शरीर, तो सारी मछलियां तो नदी में ही बैठी हैं, वो तो निरंतर स्नान ही है उनका। मगरमच्छ, कछुए, कीर, धीवर, ये समझ लो मछुआरे वगैरह, ये क्या होते हैं, नाव चलाने वाले नाविक वगैरह, ये सब नदी में रहते हैं, ये सब शुद्ध हो जाते। अतः यह लोक मूढ़ता त्यागने योग्य ही है। इसलिए ये जो नदी तालाबों में स्नान करके अपने को शुद्ध पवित्र मानना, धर्म मानना, ये लोक मूढ़ता है। और ऐसी लोक मूढ़ता त्यागने योग्य, छोड़ने योग्य ही है। ही लिख रहे हैं, त्यागने योग्य, ये छोड़ ही देनी चाहिए। अगर ऐसी मान्यता अपनी है कि कहीं स्नान करने से धर्म होता है और उससे शुद्धता पवित्रता होती है, तो ऐसी ये लोक मूढ़ता मतलब क्या है? ये मान्यता, ऐसी मान्यता तुरंत ही, आज ही, अभी ही छोड़ देनी चाहिए। अब यहाँ स्नान की आवश्यकता बता रहे हैं। फिर आप इतनी रामायण कर रहे हो, इतना कह रहे हो, फिर तो लोग नहाना ही छोड़ देंगे। इसी चक्कर में कई लोगों ने छोड़ दिया कि नहाने में ये है, वो है, दोष है। तो अब स्नान की आवश्यकता बता रहे हैं कि स्नान की आवश्यकता क्या है। स्नान करने से शरीर पवित्र नहीं होता और धर्म भी नहीं होता। ये तो वास्तविकता है, ये पहले वास्तविकता बता दी। सच्ची बात तो ये है, स्नान करने से ना तो शरीर पवित्र होता है और ना स्नान करने से कोई धर्म होता है। परंतु अब आगे बता रहे हैं फिर भी स्नान क्यों किया जा रहा है। परंतु गृहस्थ दशा में मुनिराज के समान स्नान का त्याग कर देना उचित नहीं है। गृहस्थ दशा में यदि स्नान का त्याग कर दिया जाएगा तो वो उचित नहीं है। स्नान के त्यागी तो मुनिराज होते हैं, गृहस्थ स्नान करते ही है। तो गृहस्थ दशा में मुनिराज के समान स्नान का त्याग कर देना उचित नहीं। यदि पापी म्लेच्छ आदि जीवों का स्पर्श हो जाए और स्नान नहीं करे, तो अपने मन में पाप के प्रति ग्लानि नहीं रहेगी। ये स्नान की आवश्यकता बता रहे हैं। क्या आवश्यकता है? कि अपने मन में पाप के प्रति ग्लानि नहीं रहेगी। किसी अशुद्ध, ये जो ऐसे हैं पापी, म्लेच्छ, म्लेच्छ का मतलब है जो हिंसक जीव हैं, उनका स्पर्श हो जाए, शूद्र आदि हैं, उनका स्पर्श हो जाए और हम स्नान नहीं करें, तो फिर पाप के प्रति अपने मन में ग्लानि ही नहीं रहेगी। तथा उनकी संगति, स्पर्श, खान पान चाहे जैसा करने लग जाएगा, तो व्यवहार धर्म का लोप हो जाएगा। ये जो जाएगा छपा है, लोप हो जाएगा। मतलब जो ये पापी जीव हैं मतलब समझ लीजिए कसाई हैं या जो इस तरह के शराबी हैं, कबाबी हैं, इस तरह के जो जीव हैं, उनकी संगति, उनकी फ्रेंडशिप कर रहे हैं, उनको छू रहे हैं और उनके साथ खान पान कर रहे हैं। कोई ऐसा कहे
क्या अपन ऐसा कर सकते हैं कि कोई नॉन वेजिटेरियन हो, वो अपना टिफिन लाए और हम अपना टिफिन लाए, पर वो हमारा फ्रेंड है और फिर वो अपना टिफिन खोल के खा रहा है, हम उसके साथ अपना टिफिन खोल के, क्योंकि वो अपना खा रहा है हम अपना खा रहे हैं, किया जा सकता है क्या ऐसा? हमसे खाया जा सकता है क्या उसके साथ में? इस तरह से नहीं होगा। लेकिन कोई अगर ये शुद्धता अशुद्धता का व्यवहार, लोक व्यवहार नहीं माने, तो फिर वो उनके साथ ही खान पीन करने लग जाए, उनके साथ ही अपना ही खा रहे हैं हम तो। कोई व्यक्ति शराब के अड्डे पर बैठ के और अपना घर का छना हुआ पानी बोतल में भर के ले जाए और वहां बैठ के पिए शराब के अड्डे पे जाके, तो क्या कहेगा देखने वाला, क्या कहेगा? तो ये वो स्थान पानी पी पैर रखने लायक ये स्थान नहीं है पहली बात, और फिर वहां पानी मुंह में डाले ऐसी जगह पे जाके, वो बात ही नहीं है। और फिर वहां बैठ के आप कहो कि हम यहाँ बैठ के पानी पी रहे हैं, तो तुम्हें यही जगह मिली थी, क्या कहेंगे अपन? तुम्हें पानी पीने के लिए और कोई जगह नहीं मिली, तुम्हें यही जगह मिली है पानी पीने? तो ऐसा, ये ऐसे जीवों की अगर संगति करते हैं तो वो फिर एक बार पी लेगा कोई व्यक्ति, फिर वो कहेगा हाँ हमने तब भी तो पिया था, और पी सकते हैं, तो वो पाप के प्रति ग्लानि नहीं रहेगी। तो व्यवहार धर्म का लोप हो जाएगा। व्यवहार में एक मर्यादा होती है, कहाँ खाएं पिए। मैंने एक बार बहुत दिन पहले एक बात कही थी कि ये अपना समझ लो, जब घर नहीं बना, जमीन थी, है ना, सबका अपना मतलब जमीन थी, तो पूरी जमीन एक थी, पूरी जमीन एक थी। फिर उसमें से हमने पार्ट कर दिए कि ये हमारा ड्राइंग रूम है, ये हमारा बेडरूम है, फिर ये हमारा बाथरूम है। जमीन तो एक ही थी ना पूरी, अभी भी जमीन तो एक ही है, उसमें दीवारें खड़ी खड़ी करके पार्टीशन कर दिए। तो हम रसोई में बैठ के खाएं खाना कि बाथरूम में बैठ के खाएं, क्या फर्क पड़ता है? जमीन तो एक ही है ना। और हमारा बाथरूम एकदम नीट एंड क्लीन, साफ सुथरा बढ़िया रखते हैं हम एकदम, क्या दिक्कत है? खा सकते हैं, खा लिया करें, कभी इधर कभी उधर, कभी इस कमरे में कभी उस कमरे में, तो कभी बाथरूम में। खा सकते हैं क्या? नहीं खा सकते। क्यों? क्योंकि अब हम हमारे मतलब हमारे माइंड में, हमारी विचारों में ये है कि ये जगह कैसी है, अशुद्ध है, तो उसके प्रति हमको ग्लानि आती है। और कोई ये तर्क दे कि ये भी जमीन है, वो भी जमीन है, ये भी घर का हिस्सा है, वो भी घर का हिस्सा है, तो क्या हो गया, खा लें तो फिर कोई लोक व्यवहार ही नहीं रहेगा कि कहाँ आप खा रहे हो, कहाँ पी रहे हो। सारे व्यवहार धर्म का लोप हो जाएगा। इसलिए जैनियों का जो आचरण है वह व्यवहार का विरोधी नहीं है। देखो, जैन होते हैं वो निश्चय प्रधान कहा जाता है, आत्मा की प्रधानता से, अध्यात्म की प्रधानता से कथन करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि जैनों के यहाँ व्यवहार कुछ हो ही नहीं, व्यवहार आचरण मानते ही नहीं। जैनों का जो आचरण है वह व्यवहार का विरोधी नहीं है। व्यवहार में बराबर मान मर्यादा जो भी क्रियाकलाप हैं वो व्यवहार के हिसाब से कहे जाएंगे, इससे उसका वो विरोधी नहीं है। अत्यंत पाप से आजीविका करने वाले चांडाल, कसाई, चमार, शिकारी, भील, धीवर आदि अति पापिस्ट तथा म्लेच्छ मुसलमानों की अपने शरीर के ऊपर छाया पड़ने से ही जब अति मलिनता मानते हैं। अब देखो उस समय अब ये स्थिति थी कि मुसलमानों की छाया भी पड़ जाए ना, मतलब दिख भी जाए, तो ऐसे मानते थे कि हम अशुद्ध अपवित्र हो गए। और इसी तरह से ये सब चांडाल, कसाई, चमार आदि जो भी हैं, ये सब काम जो कर रहे हैं, तो चमार मतलब जो चमड़े की काम करे, चमड़े की चीजें बनाए, तो चमड़ा क्या है, वो भी जीवों की हिंसा से बना है। तो ऐसे जो काम करने वाले हैं उनकी छाया पड़ने से ही जब अति मलिनता मानते हैं, तो इनका स्पर्श होने से स्नान कैसे नहीं करें? स्नान तो करें, स्नान तो करते ही करते हैं, परमात्मा का स्मरण भी करते हैं। अकेला ऐसा नहीं है कि स्नान करने के बाद में मंदिर और जाएंगे। परमात्मा का स्मरण, देखो आजकल का तो मुझे नहीं पता, पहले जब कभी दाग में से जाके आते थे ना हमारे पापा, तो फिर आके पापा मम्मी, मतलब हम छोटे थे तो, हम तो अभी भी जाते हैं, औरों का नहीं पता, तो फिर आके नहा के मंदिर जाते हैं कि हम वहां शमशान में जाके आए हैं, मुर्दे के संपर्क में जाके आए हैं, तो घर आके नहाते हैं और नहा के मंदिर जाते हैं। पता नहीं कितने लोगों के यहाँ ये परंपरा है कि नहीं, कुछ लोगों के यहाँ होगी,
पर मेरे ख्याल से बहुत जगह नहीं भी है, क्योंकि बहुत लोग नहीं भी जाते हुए दिखते हैं मुझे। तो ये जो कहा है ना, परमात्मा का स्मरण भी करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, मंदिर जाते हैं, तो जब वो भी तो वही चीज है ना, शमशान में जाके आए तो वहां पे भी वही सब तो है, चांडाल आदि शमशान में जो वो काम करने वाले हैं वहां पे, तो और मुर्दे का स्पर्श हुआ है, तो ये सब अपने मन में उसके प्रति ग्लानि रहती है। तो स्नान तो करते ही हैं, व्यवहार धर्म का कोई निषेध नहीं है। इस प्रकार से ये यहाँ स्नान की आवश्यकता की बात बताई है, और अभी आगे प्रकरण है, शेष चर्चा अपन मंडे को करेंगे। अभी यही पूरा।